अस्सलाम वालेकुम। बात आ रही है सबको? कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट कर दें। कौन सा प्रोजेक्ट का फोल्डर? कौन सा प्रोजेक्ट का फोल्डर? जी अब्दुल्ला, कौन से प्रोजेक्ट के फोल्डर की बात कर रहे हैं? आपने फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? वहां पर एक मैंने गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है वीडियो बना के डेमो। एक हफ्ता हो गया उस बात को। और उसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है? 5। आज लास्ट डेट है उसकी, रात के 12 बजे तक। ये बात है सारी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है और उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं फॉर एनी लैंग्वेज, फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CNF भी कहते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNF भी कहते हैं। अब ये क्या है CNF? ये CFG से हटके कोई चीज है या वही है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मोटिवेशन क्या है इसकी। इसकी मोटिवेशन ये है कि आप जिस तरह से ये समझ लें कि किसी भी DFA को मिनिमल DFA बना सकते हैं एल्गोरिथम यूज करके, जो कि आप कंपाइलर में पढ़ेंगे, मिनिमाइजेशन का टॉपिक जो है। इसी तरह से चॉम्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और CNF में कन्वर्ट करके हमें फायदा क्या होगा वो आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक फॉर्म है, वो कोई ग्रामर नहीं है। बेसिकली ग्रामर को ही वो कन्वर्ट करती है थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में। मतलब आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होनी चाहिए, आप उस पर कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक नई ग्रामर बन जाएगी। प्रेजेंटेशन वाइज काम वही करेगी जो पहले करती थी, लेकिन उसके अंदर रूल्स हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए, हो सकता है वेरिएबल बढ़ जाए या कम हो जाए, काम वही करेगी, लेकिन वो फॉर्म चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की मोटिवेशन क्या है? बेसिकली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर ग्रामर कन्वर्ट हुई भी हो तो उससे किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करना आसान हो जाता है। याद है ना, पिछली क्लास में हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करके ड्राइव कर रहे थे, याद होगा आपको? याद है कि पिछली क्लास में हम लोग चॉम्स्की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करके
ड्राइव कर रहे थे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी एक, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म भी एक ग्रामर है, लेकिन वो उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह एक स्टैंडर्ड तरीके से होते हैं। हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद अगर हम ड्राइव करेंगे तो हमारी डेरिवेशन ज्यादा आसान हो जाएगी। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है? सिंप्लीफाइंग करते हैं आप सीएफजी को। सीएनएफ क्या है कि सिंप्लीफाइंग अ सीएफजी। सिंप्लीफाइंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपके पास वो चीज कम हो जाएगी, बेसिकली सिंपल हो जाएगी। अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म फॉर एवरी रूल इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब क्या है इसका समझ लें, गौर से समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि आपके पास ग्रामर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी रूल्स हैं, वो तमाम रूल इस फॉर्म के होने चाहिए, या तो इस फॉर्म के या तो इस फॉर्म के। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक थोड़ा सा भी दिमाग में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है, राइट साइड पे टर्मिनल और वेरिएबल दोनों होते हैं। वो कह रहे हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हर रूल इस फॉर्मेट का होगा। फॉर्मेट क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंगल वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड पे सिर्फ दो वेरिएबल आ सकते हैं एक साथ, ना कम ना ज्यादा। अगर कोई रूल चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर लाई करेगा तो उसके अंदर एग्जैक्टली राइट साइड पे दो वेरिएबल आ सकते हैं। वो दो वेरिएबल कोई से भी हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज से देखें, वो रूल ये भी हो सकता है, वो रूल ये भी हो सकता है, वो रूल ये भी हो सकता है, व्हाटएवर भी द रूल, राइट साइड पे आपके पास एग्जैक्टली दो वेरिएबल होने चाहिए। अभी सिर्फ आप ये समझ रहे हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि राइट साइड पे एग्जैक्टली दो वेरिएबल होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मतलब अगर मैं ये कर दूं तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउ नहीं। अगर मैं ये कर दूं ये भी अलाउ नहीं है। अगर मैं ये कर दूं ये भी अलाउ नहीं है कि दो वेरिएबल और एक टर्मिनल कर दूं, या मैं ये कर दूं, देखें गौर से देखिएगा, ये भी अलाउ नहीं है कि एक वेरिएबल एक टर्मिनल, ये भी अलाउ नहीं है दो टर्मिनल। सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल राइट साइड पे अलाउ। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? एक पहला पॉइंट, तीन चार पॉइंट है इसके। तो पहला पॉइंट क्या है इसका कि राइट साइड पे आपके पास जो भी रूल होगा उसके राइट साइड पे एग्जैक्टली दो वेरिएबल होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इज इट क्लियर? आप बोले सर ये कर देता हूँ, ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनल एक वेरिएबल। सर ये कर देता हूँ, ये भी अलाउ नहीं है। अभी आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि सिंगल टर्मिनल अलाउ है किसी भी वेरिएबल रूल में। देखें, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ये इस वक्त अगर ये ग्रामर में आपको जो दिखा रहा हूँ ग्रीन वाली, ये इस वक्त चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ग्रामर है, क्योंकि इसके अंदर हर रूल मेरे दोनों चीजों को फॉलो करता है। दोनों चीजें क्या है? या तो उसके अंदर सिंगल टर्मिनल है या दो वेरिएबल है। ये अलाउ है, देखिए ये अलाउ है। ये हो सकता है कि ए जो है उसका ये वाला रूल सिंगल टर्मिनल बना रहा है और ये वाला रूल दो वेरिएबल बना रहा है। क्लियर हो रही है बात? वाई मतलब क्यों का जवाब छोड़ दें फिलहाल। अभी सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। फॉर्म तो बेसिकली फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे किसी तरह से, तो इसका तरीका ये है। इज इट क्लियर? और भी चीजें बता रहा हूँ। ये बात समझ में आई दोनों पॉइंट? तो आपने एक मेजर डिफरेंस देखा होगा, आपने एक मेजर डिफरेंस देखा होगा कि सर इसमें एप्सिलॉन नहीं दिख रहा आपको। इसका मतलब है कि इसमें एप्सिलॉन नहीं आता। मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर एप्सिलॉन अलाउ है या नहीं है? तो देखें, पहली चीज मैंने आपको बताई कि हर रूल इस फॉर्मेट का होना चाहिए, या तो राइट साइड पे दो वेरिएबल हो या सिंगल टर्मिनल हो। हाँ, अगर आप एप्सिलॉन लिखना चाह रहे हैं तो एप्सिलॉन सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल के साथ अलाउ है। मतलब ये स्टार्टिंग सिंबल है, फर्ज करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन अलाउ, सिर्फ एप्सिलॉन अलाउ कहाँ पर है आपको? स्टार्टिंग सिंबल पे। स्टार्टिंग सिंबल के अलावा एप्सिलॉन आपका कहीं पर भी अलाउ नहीं है। ये देखें, where a is any terminal and a is any variable and b and c are variable on terminal other than the start variable। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग सिंबल पे एप्सिलॉन अलाउ है, उसके अलावा एप्सिलॉन अलाउ नहीं है। तो अगर मैं आपको ये ग्रामर एक छोटी सी लिख के दिखाऊं तो आप उसमें गौर से काफी सारी चीजें नोट कीजिएगा। देखें, एस ड्राइव ए बी और एप्सिलॉन ए ड्राइव
बी ए और ए, बी ड्राइव सी बी और बी एंड सी ड्राइव सी। तो इस ग्रामर में जितने भी रूल्स हैं इनको गौर से देखिए। हर रूल के अंदर या तो राइट साइड पे दो वेरिएबल होने चाहिए या सिंगल टर्मिनल। तो देखें, इस रूल को गौर से देखें, क्या ये रूल हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेकंड वाला? अगर मैं इसको देखूं तो देखें इसमें सर दो वेरिएबल हैं, सही है ना बात? इसको देखो तो इसमें सिंगल टर्मिनल है, इसको देखो सिंगल टर्मिनल है, इसको देखो तो दो वेरिएबल है, इसको देखो सिंगल टर्मिनल है, इसको देखो तो दो वेरिएबल है। और ये बात समझ में आई? और राइट साइड पे अगर एप्सिलॉन है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल में अलाउ है, स्टार्टिंग वेरिएबल के अलावा अलाउ नहीं है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। अब फर्ज कर ले मैं इसमें ये चेंजेस कर दूं, तो अब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है, या ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है, या ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा सीएफजी से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बेसिकली सिर्फ इन चीजों को फॉलो करती है। इज इट क्लियर? अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो ये भी अलाउ नहीं है। देखें गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ है सिंगल वेरिएबल भी अलाउ नहीं है राइट साइड पे। क्लियर हो गई ये बात? ये पॉइंट आपको याद रखने सारे। सही है जी। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इससे फायदा क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है। अच्छा, अब ना किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है वो मैं आपको पहले फायदा दिखा दूं कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको फर्दर कन्वर्जन के स्टेप्स बता दूंगा। देखें, आपको एक स्लाइड दिख रही होगी मेरी पीडीएफ, राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है। पहले आप मेक श्योर करें, पहले आप मेक श्योर करें कि राइट साइड पे जो ग्रामर लिखी हुई है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है। उसमें दो, जो आपको तीन चीजें बताई गई हैं वो तीनों चीजें नोट कर लें। क्या हर रूल सिंगल टर्मिनल या डबल वेरिएबल पे है या नहीं है? और क्या अगर एप्सिलॉन है तो वो स्टार्टिंग सिंबल पे है या कहीं और है? अगर एप्सिलॉन है तो वो स्टार्टिंग सिंबल पे होना चाहिए, और हर रूल डबल वेरिएबल या सिंगल टर्मिनल पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखिए ये बनाने का फायदा क्या है। देखिए हम ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों बनाते हैं, कोई सवाल का जवाब देगा कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों बनाते हैं? बस सवाल का जवाब है अपनी वर्डिंग में। नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों बनाते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेटा, सीएनएफ की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, कोई और जवाब होना चाहिए ना, सिंपल सा जवाब होना चाहिए। सही है, बताइए। नहीं, क्यों बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्या जरूरत है? अरे बड़ा आसान सा जवाब है ना इसका। अच्छा बताए, फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों बनाते हैं?
नहीं ना, सवाल का जवाब, सवाल सिंपल सा है भाई। मैंने आपसे अगर ये सवाल पूछा कि हम ऑटोमेटिक का कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपका जवाब होगा वो कुछ स्कोप के बारे में होगा ना, पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए। तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों बना रहे हैं? हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसलिए बना रहे हैं सर कि उससे डिफरेंट लैंग्वेजेस जनरेट हो जाए, उससे डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट हो जाए, और जब जनरेट हो जाएंगे तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से ताल्लुक रखता है नहीं रखता। ऐसा ही है ना भाई। मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया भी था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको करवाई थी। अब आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि सर ये स्ट्रिंग जो है बताएं कि ये किस ग्रामर से ताल्लुक रखता है, तो आप जितनी भी आपके पास ग्रामर होंगी उन ग्रामर से बारी बारी डेरिवेशन करेंगे। ये स्ट्रिंग मैंने आपको दिया बी ट्रिपल ए बी, और आपसे पूछा तो आप बोलेंगे सर मैं तो डेरिवेशन या पास्ट ट्री बना के दिखा सकता हूँ। ऐसा ही है ना? अगर बन गई तो मैं कह दूंगा ये ग्रामर ये स्ट्रिंग इससे ताल्लुक रखता है, अदरवाइज नहीं। अब डेरिवेशन जो है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करके डेरिवेशन करूं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन अगर मैं CFG को CNF में कन्वर्ट कर दूं तो डेरिवेशन करना मेरे लिए आसान हो जाता है। मतलब क्या, ये देखें, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए स्ट्रिंग में, बी चाहिए, बी। अब एस से बी जो है ना वो देखें, एक डायरेक्ट भी मिल रहा है और एक मुझे मिल रहा है सेकंड रूल के जरिए। सही कह रहा हूं गलत? अगर मैं एस से बी डायरेक्ट पिक करना चाहूं तो स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एस से ये वाला रूल ले लूं और कैपिटल बी से बी ले लूं तो ये मेरे लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ऐसा ही है? तो ये देखें, इस तरीके से ना मैं इसको, इस तरीके से मुझे ना बड़ा आसानी हो जाएगी, हाँ, डेरिवेशन को आसान करने के लिए। बिल्कुल यही जवाब है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप। अब अगर मेरी ये ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड होती तो मैं पता नहीं कहां से कहां जा रहा होता, लेकिन मुझे पता है कि हर वेरिएबल सिर्फ दो, हर रूल दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है डायरेक्ट टर्मिनल को, तो मेरे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसके आगे 10-12 चीजें लिखी होती तो मैं कंफ्यूज हो सकता था। देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये देखें, बी से बी बन गया। अब मुझे वी से क्या चाहिए, ए। वी से क्या चाहिए, वी से क्या चाहिए, ए चाहिए। ऐसा ही है? अब मुझे वी से ए चाहिए, और वी से ए, वी का एक ही रूल है, कौन सा है, टीबी, तो मैं उसे परफॉर्म कर दूंगा। ये देखें, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। सही कह रहा हूँ गलत? मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं डायरेक्ट वी वाला रूल परफॉर्म कर दूंगा। अगर वी के पास चॉइस होती तो मैं सोचता, लेकिन मैंने वी वाला रूल डायरेक्ट परफॉर्म कर दिया। अब मुझे टी से क्या चाहिए, ए, तो बताएं टी से ए कौन से रूल से मिलेगा? डायरेक्ट भी मिल सकता है, डायरेक्ट भी मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी, तो मैं डायरेक्ट पिक कर लेता हूँ। ये देखें, डायरेक्ट इन्होंने पिक नहीं किया, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये स्ट्रिंग अभी लेंदी है, तो इन्होंने टी से क्या किया, ए यू। अब ए से ए पिक कर लेंगे। अब यू से क्या चाहिए, ए, तो यू से ए इनको डायरेक्ट नहीं मिल रहा, टी ए, वो टी ए बना दिया। फिर टी से क्या, मतलब डेरिवेशन आपकी आसान हो जाती है अगर इफ यू आर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से डेरिवेशन नहीं हो सकती है, लेकिन एज फार एज कंपाइलर इज कंसर्न, तो कंपाइलर अगर CNF में उसको दे दें तो वो CNF को यूज करके बड़े आराम से किसी भी स्ट्रिंग को, अगर वो जनरेट हो रहा होगा तो कर सकता है। तो CNF बेसिकली सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहने हैं, ये इसकी मोटिवेशन है। ये देखें बड़ी आराम से ना डेरिवेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? मोटिवेशन समझ में आ गई? अब इसको ना किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी जाए, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी कोशिश ये है कि आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं भी नहीं आना चाहिए। क्या कहा मैंने? आपकी कोशिश ये होती है कि जो भी आपका स्टार्टिंग वेरिएबल है वो राइट साइड पे किसी भी रूल में नहीं आना चाहिए। क्या कहा मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो राइट साइड पे किसी भी रूल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक नया स्टार्टिंग सिंबल ऐड कर दें। मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा,
अभी मैं आपको इंडिविजुअल स्टेप समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। फर्स्ट करेंगे वट एवर भी द ग्रामर ना, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये ग्रामर, ठीक है, ये ग्रामर है। तो बताइए क्या स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है? क्या स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे आ रहा है? किसी भी रूल में आ रहा है, चाहे पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में, कहीं पर भी एक जगह पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप क्या करें, आप एक नया स्टार्टिंग सिंबल बना दें। क्या करेंगे आप? फर्स्ट करें, मैंने एक स्टार्टिंग सिंबल बनाया S1 और मैंने ये कर दिया। अब मेरा स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है? अब मेरा स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है? क्या वो राइट साइड पे कहीं आ रहा है? सही है। तो आप अपनी प्रैक्टिस ये कर लें कि जैसे ही आप सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे तो आप चाहे राइट साइड पे आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आप एक नया स्टार्टिंग सिंबल बना दें और अपने पुराने स्टार्टिंग सिंबल को नए स्टार्टिंग सिंबल से ड्राइव करवा दें। तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि राइट साइड पे मेरा स्टार्टिंग सिंबल आ रहा है या नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके वेरिएबल जितने बढ़ जाएं, आपके टर्मिनल नहीं बढ़ने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। टर्मिनल भी बढ़ा दें आप, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए टर्मिनल। वेरिएबल आपके पास जितने आ रहे आ जाए। तो हमने एक वेरिएबल बढ़ा दिया, हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं पर भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आपने पढ़ लिया। दूसरा स्टेप क्या है, हम इसकी 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन पहले हम इंडिविजुअल स्टेप्स को समझ लें। हमारा दूसरा स्टेप ये है जो लिखा हुआ है कि एलिमिनेट एप्सिलॉन रूल्स ऑफ द फॉर्म दिस। क्या मतलब है? देखिए, एक चीज तो हमें पता है, इतना हमने पढ़ लिया है कि हमें ये चीज पता है बहुत अच्छे से कि जब भी एप्सिलॉन आता है तो वो किसी भी रूल में सिंगल होता है। सिंगल का मतलब क्या है, ये देखें, ऐसे होता है वो, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा है। ये मतलब ये जब भी एप्सिलॉन किसी रूल में होता है वो सिंगल होता है, क्योंकि एप्सिलॉन के बाद कोई भी चीज नहीं होती। तो आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपने ये करना है कि आपका एप्सिलॉन जिस जिस रूल के अंदर है उसको आपने किसी लॉजिक के जरिए रिमूव करना है। क्या लिखा हुआ है? एलिमिनेट एप्सिलॉन रूल्स ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब जिस जिस रूल के अंदर आपका एप्सिलॉन आ रहा है आपने सारे एप्सिलॉन रिमूव करना है। ये कैसे होंगे रिमूव, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन क्यों करने हैं? क्योंकि हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर एप्सिलॉन अलाउ नहीं है सिवाय स्टार्टिंग सिंबल के। तो अगर स्टार्टिंग सिंबल के अलावा एप्सिलॉन कहीं पर लिखा हुआ है तो आपने उसे रिमूव करना। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब हम ये स्टेप समझ रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये स्टेप समझ रहे हैं ना, आगे की कोई चीज देख रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आ सकता है, शुरू में बताया ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है अदील, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ठीक है, वेयर द ड्राइव एप्सिलॉन इज परमिटेड। अच्छा, अब हम इंडिविजुअल बेसिस पे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एप्सिलॉन आ रहा है तो उसे रिमूव कैसे करना है, बाकी कोई चीज कंसिडर नहीं कर रहा मैं। ये देखिएगा, फर्स्ट करिए, आपके पास ये रूल लिखा हुआ है, मतलब आपके पास एक ग्रामर है, उस ग्रामर के अंदर अगर मैं आपको जगह में समझा सकूं, ये देखें, एक ग्रामर है जिसमें ये रूल लिखा हुआ है, आर ड्राइव यूएवी। और भी होंगे, और भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमने सिर्फ ये कंसीडर किया है। और इस ग्रामर में नीचे लिखा हुआ है ए ड्राइव एप्सिलॉन, ई फॉर एप्सिलॉन, ठीक है। हाँ, अब जाहिर सी बात है ग्रामर इतनी छोटी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक रूल में समझा रहा हूँ। तो आपने क्या करना होता है बेटा, आपने ये करना होता है, अच्छा ए जो है, ए, ये ए जो लिखा हुआ है,
इस ए में और भी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है ये सिंगल एप्सिलॉन हो, ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, व्हाटएवर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन हमें ये वाला रूल रिमूव करना है। कौन सा वाला? हमें ये वाला रूल रिमूव करना है, मतलब ए ड्राइव एप्सिलॉन खत्म हो जाए, सिर्फ क्या रह जाए, ए ड्राइव ए बी। इज इट क्लियर? बाद में देखेंगे वो ए बी के साथ क्या करना है। ये समझ में आ गई बात? क्या हमें ये वाला रूल खत्म करना है सिर्फ? इसको खत्म करने का तरीका क्या है? इसको खत्म करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। जिस जिस रूल के अंदर ए आ रहा है, कैपिटल ए, आपने किसे रिमूव करना है? ए ड्राइव एप्सिलॉन को। तो जिस जिस रूल के अंदर कैपिटल ए आ रहा है, उस रूल को एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए लिख दें। क्या कहा मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जिस जिस रूल के अंदर कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल ए क्यों? क्योंकि कैपिटल ए के साथ एप्सिलॉन लिखा हुआ है। तो जिस जिस रूल के अंदर कैपिटल ए आ रहा है, उस रूल को एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए लिखते हैं। ये देखें, एक दफा मैंने विद ए लिख दिया इस रूल को और एक दफा विदाउट ए लिख दिया। ये क्यों किया अभी समझाता हूं, लेकिन जो किया है वो समझ में आया। जिस जिस रूल के अंदर एक ए आ रहा है, उस रूल को एक दफा विद ए लिख दे और एक दफा विदाउट ए लिख दे। इनिशियली आर वाला रूल ये था, लेकिन अब मैंने क्या किया, एक दफा विद ए लिखा और एक दफा विदाउट ए लिखा। क्लियर हो गई ये बात? ये क्यों किया हमने? देखिए क्यों किया, मैं आपको समझाता हूं। भाई देखिए, अगर मैं आर पे खड़ा हूं तो आर से मैं क्या कर सकता हूँ? यूएवी, ऐसा है, ऐसा है, यही है ना डेरिवेशन करते हुए। आर से मैं क्या कर सकता हूँ? यूएवी, सब यही बोलेंगे। अब यू अपनी जगह पर है, ए के पास क्या ऑप्शन है? ए के पास क्या ऑप्शन है? ए के पास है दो ऑप्शन। ए या तो ए बी से रिप्लेस हो जाए, या ए जो है वो एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाए। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई चेंजेस इस ग्रामर में करता हूं, इस ग्रामर में मैं चेंजेस करना चाह रहा हूं ना, इसको मिटाना चाह रहा हूं, तो उन चेंजेस से मेरी मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये देखें, क्या आर से आपको यू भी मिल रहा है? अभी देखें, मिल रहा है, मिल रहा है ना? डायरेक्ट मिल रहा है अभी मेरी अपडेटेड ग्रामर में। और क्या आर से आपको यूए भी मिल सकता है? ये वो ये मिल रहा। तो एप्सिलॉन हटाने से जो इफेक्ट हट रहा था उसको मैंने शामिल कर दिया। एप्सिलॉन हटाने से जो इफेक्ट भी खत्म हो रहा था, उस इफेक्ट को मैंने रहने दिया। कैसे रहने दिया? मैंने एप्सिलॉन के बगैर उस रूल को लिख दिया, मतलब ए के बगैर उस रूल को लिख दिया। क्लियर हुई ये बात? मैंने एक दफा उस रूल को विद ए लिखा और एक दफा विदाउट ए। क्योंकि विदाउट ए इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ए क्या एप्सिलॉन वाला रूल हटा दिया था, तो मैंने विदाउट ए लिख दिया। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, एक चीज ऐड कर देते हैं इसमें, ये देखिएगा सर। अब फर्ज कर लीजिए कि ये रूल सिर्फ ये है, फर्ज कर लें ये रूल सिर्फ ये है, इसमें कोई दूसरा रूल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखें, ए को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ऐसी कोई कंडीशन होगी ना तो ए को बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इस रूल को एक दफा ए और एक दफा विदाउट ए लिखूं तो मेरे पास सवाल ये आ जाता है। देखिए अब ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि सर अगर मैं इसको एक दफा विद और एक दफा विदाउट ए लिखूंगा तो ए तो है ही नहीं। अब जैसे मैं ये काम करूंगा ए तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ ना? अब ए ढूंढो, इसमें ग्रामर में ए ही नहीं है। तो ये काम आप जब करते हैं जब जिस एप्सिलॉन को आप रिमूव कर रहे हैं उसके साथ कोई ऑप्शन और भी है। कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन हो। तो ये काम आप जब करते हैं, कौन सा वाला काम? विद ए और विदाउट ए। जब आपके पास ए के पास कोई और ऑप्शन भी हो, अगर ए सिर्फ सिंगल एप्सिलॉन है तो जस्ट जाके उसको रिमूव कर दे, इसके बगैर लिख दे, मतलब ये रूल नहीं आएगा फिर। अगर ये नहीं है तो ये रूल भी नहीं आएगा। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? तो आपको एप्सिलॉन रिमूव करना आ गया। जब हम ये इंडिविजुअल सारी चीजें देख लेंगे तो हमें बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और रूल देख लेते हैं, यू ए बी ए डब्ल्यू। ये देखें, ये भी एक रूल है और इसमें भी अगेन ए जो है वो एप्सिलॉन है और साथ में कुछ और भी है, बट साथ में ये है।
तो अब अगर इस तरह का कोई रूल है तो हम क्या करते हैं, ये देखें और से देखिएगा, मैंने क्या बोला था आपसे कि आपने इस रूल को एक दफा विद और एक दफा विदाउट ए लिखना है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये देखिए गौर से, अच्छा जी क्या किया भाई, और एक आखिरी चीज तो रह गई, और पूरा रूल एज इट इज आ जाएगा, यू ए बी ए एंड डब्ल्यू। अब इसमें ना लोगों को कंफ्यूजन होती है, देखें पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 दफा ए आ रहा है, तो जब एक दफा विद, एक दफा इस ए को कंसीडर करो और इसको इग्नोर कर दो तो ये आ जाएगा, सही है, सही कर रहा हूं, जी सर सही कर रहा हूं गलत, फिर एक दफा इस ए को इग्नोर करो, इसको रहने दो, इस ए को इग्नोर करो तो ये आ जाएगा, सही है, फिर एक दफा दोनों ए को इग्नोर करो, बेटा हमें हर 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 पॉसिबिलिटी को देखना है ना आदिल, हर पॉसिबिलिटी को देखना है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है आप डेरिवेशन कर रहे हैं ऐसे, आपने आर से बनाया यू ए बी ए डब्ल्यू, अब एक बंदा बोल रहा है यार पहले वाले ए को मैं एप्सिलॉन करना चाह रहा हूँ, तो उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए, तो एक साथ में दोनों को करते तो सिर्फ यू वी डब्ल्यू मिलता, हो सकता है वो एक को एप्सिलॉन से रिप्लेस करता और दूसरे को ए से रिप्लेस करता, तो उसको ये मिलता, लेकिन हम अगर दोनों सिर्फ रिप्लेस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने हर वैरायटी को रखा है सिस्टम में। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गई ये बात, ये आपकी स्लाइड में मौजूद है, ये देखें ये रहा, ये पहले वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन, ठीक है। एक चीज ऐड करूंगा इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एग्जाम्पल में, अच्छा दूसरा स्टेप समझ में आ गया, अच्छा इनकी पोजीशन मैटर करती है, सबसे पहले आपने वो करना है कि आपने स्टार्टिंग सिंबल ऐड करना है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने एप्सिलॉन को रिमूव करना है, तीसरा स्टेप क्या होता है, अच्छा एप्सिलॉन रिमूव करने वाले चीज को कहते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन, आप करते हैं एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शन, ठीक है, एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शन, क्लियर। अच्छा एक तीसरी चीज होती है वो कहलाती है यूनिट प्रोडक्शन, देखिए यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये यूनिट प्रोडक्शन है, क्या हुआ मतलब कि सर राइट साइड पे भी सिंगल वेरिएबल हो तो ये यूनिट प्रोडक्शन कहलाती है, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, या ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, राइट साइड पे अगर सिंगल वेरिएबल हो तो यूनिट प्रोडक्शन है। इसकी मिसाल ये है कि यार देखो आप फालतू में ये काम क्यों करो, देखो जैसे आप ये वाली बात कर लें, ए ड्राइव बी और बी ड्राइव वट एवर, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, सी डी ये है, तो यार जब ए से बी पे जा रहे हो और बी से इधर जा रहे हो तो डायरेक्ट ए से इन लोगों को ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे, समझ रहे हो, डायरेक्ट ए से बना लो इन लोगों को, कोई प्रॉब्लम है क्या, फालतू में एक वेरिएबल क्यों बढ़ाया हुआ है, एम आई राइट और रॉन्ग। तो फिर ये वाली ये प्रोडक्शन कहलाती है यूनिट प्रोडक्शन, तो यूनिट प्रोडक्शन भी आपने रिमूव करनी होती है। अब इसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखें ये यूनिट प्रोडक्शन कहलाती है, क्या तरीका होता है इसका, तरीका ये होता है कि उसकी वैल्यू को फिल कर देते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो शायद बेहतर समझ में आए, लेकिन चले मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें लिखा हुआ है ए ड्राइव ए बी सी और सी ड्राइव सी और डी एफ, फर्स्ट करें तो हम क्या करेंगे, हमने देखा भाई ये जो है ना ये वाली यूनिट प्रोडक्शन है, तो हमने क्या किया, हमने बोला सर ये देखें चूंकि हमें यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है तो हमने क्या किया ए बी, अब बताएं सी की वैल्यू क्या है,
सी क्या चीज ड्राइव कर रहा है? बस ये उठा के यहाँ लिख दें और सी को अपनी जगह पर रहने दें, बस ये करना होगा। तो यूनिट प्रोडक्शन खत्म हो गई हमारे पास से, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिसकी भी जितनी इसकी वेरिएशन होंगी इस कॉन्सेप्ट की, वो आप जब सवाल कर रहे होंगे कोई तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बताइए समझ में आया? आखिरी स्टेप ये होता है कि आप इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मैं जब ही करवाऊंगा जब हम सवाल करेंगे। ये देखें, कन्वर्ट रिमेनिंग रूल्स इनटू प्रॉपर फॉर्म। मेक श्योर फोर्थ स्टेप करने से पहले आप ये वेरीफाई कर लें कि कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन तो नहीं है, कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टेप नंबर 4 बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके ये शुरू के 3 स्टेप सही हुए हैं तो स्टेप नंबर 4 सबसे आसान स्टेप है। लेंदी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन स्टेप नंबर 4 सबसे आसान स्टेप। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, पहले अपनी ग्रामर देख लें गौर से। क्या आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? बस हम इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? हम न्यू स्टार्टिंग सिंबल असाइन कर देंगे, ऐसा ही है। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग सिंबल असाइन कर दिया। अब हमें देखना है कि मतलब हमारा राइट साइड पे देखें, एस कहीं पर भी नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी हमने ये काम किया। हाँ तो कोई मसला नहीं अब्दुल्ला, मैंने कहा था कि आप अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लाजमी स्टार्टिंग सिंबल वाला काम करिए, इस चीज से बचाने के लिए करते हैं। अब हम एप्सिलॉन रूल को रिमूव करेंगे, बट ये हमारी मीटिंग एंड हो रही है